वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। मैं अपने इस वीडियो में आपको फैटी लिवर डिजीज़ या जिसको हम फैटी लिवर भी कहते हैं उसके बारे में और उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। व्हाट इज़ फैटी लिवर डिजीज़? तो जब लिवर सेल्स में फैट डिपॉजिट होने लगता है तब हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। लिवर हमारे राइट एब्डोमेन में ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और इसके कई फंक्शंस हैं, पर जो दो मेन फंक्शन है लिवर के उसमें फर्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वह लिवर सेल्स के द्वारा ही मिलते हैं। सेकेंड इज़ फिल्ट्रेशन, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स भी आता है। जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में एंटर होता है, वहाँ पर यह फिल्टर होकर हिपैटिक वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो जो अल्कोहल है जब वो लिवर में टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी, तो उसमें से कुछ हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। अब यही हार्मफुल केमिकल्स लिवर सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से लिवर में सूजन आ जाती है और यदि यह अल्कोहल नहीं छोड़ते हैं तो यही सूजन धीरे धीरे नेक्रोसिस में और फाइनली सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्कारिंग की वजह से लिवर श्रिंक करने लगता है और लिवर के फंक्शंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज को पीलिया भी हो सकता है या फिर पेट में पानी तक भर सकता है या फिर जो उसकी नसें होंगी वो फूली फूली होंगी। इस तरीके की जो बीमारी होती है वो अधिकतर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बाद ही होती है। सेकेंड इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि नॉन अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी उनके लिवर में फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसा उन लोगों में होता है जो लोग या तो मिडिल एज या फिर ओल्ड एज में आ गए हो, या फिर सेकेंड जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो, थर्ड जो लोग ओबीज हो, मोटे हो, फोर्थ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हमेशा बढ़ा हुआ आता है, या फिर उनको बीपी की बीमारी है यानी कि बीपी हमेशा बढ़ा हुआ होता है, या फिर जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर कोई ऐसा दवाई लेते हैं, ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जिनका लिवर पर साइड इफ़ेक्ट्स है, या फिर उन्हें कभी कोई लिवर इन्फेक्शन हुआ हो जिसको हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज़? तो कई बार ये डिजीज़ साइलेंट होती है, अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चलता है कि फैटी लिवर है, या फिर कई बार पेशेंट को राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, उसके साथ साथ मरीज बहुत थका थका महसूस करेगा। अब हम ऐसे मरीजों को कौन सी दवाई देते हैं जिनका फैटी लिवर होता है? तो यदि यह फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से है, पेशेंट बहुत इरिटेबल है, बहुत एक्टिव है, हमेशा थका थका महसूस करता है, तब हम उसको नक्स वोमिका 200 यानी कि नक्स वोमिका की 200 पोटेंसी की 2 बूंदें रात को सोने से पहले देंगे। इसके साथ साथ चेलिडोनियम क्यू, चेलिडोनियम के मदर टिंचर की 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार दीजिए। अब यदि पेशेंट को राइट साइड में पेन है तब हम लाइकोपोडियम 30 यानी कि लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी ही 2 बूंदें दिन में 3 बार आप उनको टंग पर दीजिए और पेशेंट से अल्कोहल को छोड़ने के लिए कहिए। हमारे पास कुछ ऐसी भी होम्योपैथिक दवाई हैं जिसको अगर पेशेंट्स रेगुलर लेते हैं तो उनको अल्कोहल से एवर्जन होने लगता है, जिनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब यदि यह जो फैटी लिवर है ये नॉन अल्कोहलिक है, पेशेंट ओबीज है यानी कि मोटा है,
तब आप उन्हें कैलकेरिया कार्प 200 यानी कि कैलकेरिया कार्प की 200 पोटेंसी की 2 बूंदें रात को सोने से पहले दें और दिन में चेलिडोनियम मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार दीजिए और लाइकोपोडियम 30 लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए। अब इन दवाइयों के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो फर्स्ट इज़ हेल्दी डाइट लें। अपनी डाइट में सॉल्ट और शुगर कम करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। सेकंड, वेट रिड्यूस करें। यदि आप ओवरवेट हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट रिड्यूस करें। वेट रिड्यूस करने की वजह से भी जो फैटी चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। थर्ड इज़ वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन करवाएं और उन दवाइयों से बचें जिनका लिवर पर साइड इफ़ेक्ट हो। तो अपने नए वीडियो में फिर मैं आपको किसी बीमारी और उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।